आज एक अद्भुत प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। आंखें बंद करके बड़े ध्यान से यह प्रसंग सुनिएगा, आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। पन्ना पुराने जमाने में मध्य प्रदेश की राजधानी होती थी। पन्ना बहुत मशहूर है हीरो की खानों के लिए, पत्थरों के लिए और वहां के मंदिरों के लिए। पन्ना से थोड़ा सा दूर एक गांव था, बराय, करीबन 5 कोस दूर। बराय में रहते थे भक्त हिम्मत दास। हिम्मत दास ठाकुर जी के अनन्य भक्त। दिन रात कृष्ण 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 कृष्ण, बस और कुछ नहीं। भगवान का नाम जपते रहते थे, हर समय भगवान में खोए रहते थे। एक दिन मन में विचार आया कि पन्ना में जो मंदिर है ठाकुर जी का, वहां जाया करूंगा, रोज जाया करूंगा, भगवान के दर्शन किया करूंगा, उसी के बाद भोजन प्राप्त किया करूंगा। अब ये रोजाना की दिनचर्या थी, 5 कोस जाना और 5 कोस आना। जब तक ठाकुर जी के दर्शन ना हो तब तक भोजन ग्रहण नहीं कर। ऐसे ही रोज जाते थे, पैदल पैदल जाते थे, पैदल पैदल आते थे। सारा दिन भजन में चला जाता था, कीर्तन में चला जाता था। उनके पास एक खड़ताल थी, उसी खड़ताल को बजाते बजाते वो जंगल के रास्ते, कच्चे रास्ते, पक्के रास्ते पन्ना पहुंचते थे। कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के दर्शन करते थे, वापस अपने घर आते थे। एक दिन इसी तरह से वो जा रहे थे। रास्ते में 4 लुटेरे मिले। लुटेरों ने हिम्मत दास जी को घेर लिया। हिम्मत दास जी को बोले कि क्या है तुम्हारे पास, सब निकालो। हिम्मत दास जी के पास तो खड़ताल थी, ठाकुर जी के भक्त थे, ठाकुर जी के अलावा कुछ था ही नहीं उनके पास। बोले मेरे पास ये खड़ताल है। लुटेरों ने वो खड़ताल ले ली और बोले कि और निकालो, तुम्हारे पास क्या है, और बताओ क्या है तुम्हारे पास। हिम्मत दास जी ने कहा कि खड़ताल थी और हरि का नाम है, वो ले सकते हो तो वो भी ले लो। लुटेरे खड़ताल लेकर के चले गए। हिम्मत दास जी ने ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी को देख करके बोले कि प्रभु जैसी तेरी माया, कोई बात नहीं, खड़ताल नहीं है तो ऐसे ही भजन करूंगा, ऐसे ही कीर्तन करूंगा। और वहां से निकल पड़े भजन गाते हुए। इतने में पीछे से लुटेरों की आवाज आई। बोले कि महाराज रुकिए रुकिए रुकिए। हिम्मत दास जी ने पीछे देखा, पूछा भाई क्या हुआ, अब क्या चाहिए। लुटेरों ने कहा कि आप इधर आइए, आप अपनी खड़ताल वापस ले लीजिए, हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये खड़ताल लेते ही हम अंधे हो गए। हिम्मत दास जी बड़े हैरान हुए। लुटेरे माफी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे, हमें माफ कर दो महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कोई सिद्ध पुरुष हो, भगवान के अनन्य भक्त हो, हमने आपको लूटा, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो, हमारे नेत्र किसी तरह से वापस आ जाए। हिम्मत दास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि चोरन से दिलवाओ खड़ताल, चोरन से ना मुख मोड़ियो नंदलाल, चोरन को भी करो निहाल। हिम्मत दास जी ने उन चोरों के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। इतना अद्भुत भाव था हिम्मत दास जी का। ये भाव जब किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उनके भीतर ठाकुर जी निवास करते हैं। जैसे ही प्रार्थना की, उन्हें वापस दिखाई देने लगा। हिम्मत दास जी खड़ताल बजाते हुए, कीर्तन करते हुए आगे बढ़ने लगे। आज इस पूरे सिलसिले में काफी देर हो गई थी। जब पन्ना पहुंचे तो संध्या आरती भी हो चुकी थी। मंदिर पहुंचे तो द्वार बंद हो गए थे। हिम्मत दास जी सुबह से निकले हुए थे, मंदिर के द्वार के बाहर बैठ गए, रोने लगे। आज ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाए। काफी दिनों से इस सिलसिला चल रहा था, आज पहली बार थी कि ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाए। बड़े दुखी थे, भावुक हो गए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं द्वार की तरफ देख करके ठाकुर जी को निहार रहे थे, देख रहे थे मन की आंखों से कि मेरे ठाकुर जी यहां खड़े हैं, मेरे ठाकुर जी यहां खड़े हैं, मैं ठाकुर जी को देख लूं, मेरे ठाकुर जी आ जाएं, बस किसी तरह से मेरे बाके बिहारी को देख लूं। मन में यही भाव चल रहा था। और उसी समय द्वार अपने आप खुल गए। ठाकुर जी का जो विग्रह था, वहां से ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए।
मोर पंखधारी बाके बिहारी, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, पीतांबरी पहने हुए, हाथ में बांसुरी, सामने खड़े थे ठाकुर जी। हिम्मतदास जी का शरीर कांपने लगा, होठ कांपने लगे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर ठाकुर जी को सामने देख करके सारे शब्द गुम हो गए। आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। बस ठाकुर जी को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए थे आज हिम्मतदास ने। उनके सच्चे भाव और सच्ची तपस्या के कारण वो ठाकुर जी से आज साक्षात मिल ली। वहीं मंदिर की दहलीज पर बैठे हुए थे। सुबह गोस्वामी जी को यह बात पता चली। जब गोस्वामी जी को यह बात पता चली तो गोस्वामी जी ने हिम्मतदास जी के चरण पकड़ लिए। बोले कि प्रभु, आप तो अद्भुत है, आप महान है, आपको ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए। हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी आपसे साक्षात मिले हैं। आप धन्य हैं। 5 कोस रोज चलकर आते हैं, 5 कोस वापस जाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद आप कहीं ना जाएं, यहीं पन्ना में रहें। यहां बहुत साधु संत आते हैं। आप यहां रहेंगे तो सत्संग होगा, कीर्तन होगा, भगवान का नाम होगा। मंदिर में जो भी धन आता है उस धन से उन साधुओं की सेवा होगी। आप यहीं रहे। हिम्मतदास जी ने बात मान ली। अपनी पत्नी के साथ वहीं पन्ना में रहने लगे। साधुओं की मंडली आती, कीर्तन होते, भजन होते, भगवान के बारे में बातें होती। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता। ईश्वर की चर्चा, ठाकुर की चर्चा, बाके बिहारी की चर्चा। एक दिन बड़ी साधुओं की मंडली आनी थी। जब बड़ी साधुओं की मंडली आनी थी तो राशन भी बहुत चाहिए था। इधर मंदिर के कोष में धन समाप्त हो गया। तो हिम्मतदास जी साहूकार के पास गए, बनिए के पास गए। जाकर के बोले कि आज राशन थोड़ा ज्यादा चाहिए, बहुत सारे साधु आने वाले हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। साहूकार ने कहा कि दे दूंगा, लेकिन पिछला बकाया वापस दे दो। देखो कितना हिसाब हो गया, ये जब आएगा तब दे दूंगा। हिम्मतदास जी ने कहा कि आज बहुत सारे साधु आ रहे हैं, आज दे दो, जल्दी से आपका बकाया वापस दे देंगे। बनिए ने कहा कि क्या चाहते हो, मैं अभी साधु बन जाऊं? जब तक हिसाब बराबर नहीं होगा तब तक राशन नहीं मिलेगा। हिम्मतदास जी बड़े उदास थे। घर पहुंचे, पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? हिम्मतदास जी ने सारी बात बताई कि आज बहुत सारे साधु आने वाले हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। मंदिर का धन समाप्त हो गया, साहूकार के पैसे बकाया हैं, उसने राशन देने से मना कर दिया। हिम्मतदास जी की पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी चिंता मत कर। अपने नाक से नथ निकाली और बोली कि जाओ साहूकार को दे दो, जब पैसा आएगा वापस ले लेंगे, आज का राशन लेकर आओ। हिम्मतदास गए साहूकार के पास, नथ दी, राशन लिया, भोजन की तैयारी हुई, साधुओं को भोजन करवाया गया। बड़े भाव से साधुओं को भोजन करवा रहे थे। पत्नी का भी अद्भुत त्याग था, सच्चा भाव था, सच्चा मन था, सरल मन था। ईश्वर की भक्ति में लीन थे। ईश्वर के भक्त भी ईश्वर के समान होते हैं। हिम्मतदास जी कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे और भोजन करवा रहे थे। जब ऐसा भक्त होता है तो ठाकुर जी कैसे शांत बैठ सकते हैं? ठाकुर जी आए हिम्मतदास के रूप में, साहूकार के पास गए। साहूकार से बोले कि कितना बकाया है तेरा? ये ले सारे पैसे, वो नथ वापस देते। साहूकार ने देखा कि हिम्मतदास आया है, सारा बकाया बताया, सारा हिसाब किताब बराबर हुआ, नथ वापस दे दी। नथ लेके ठाकुर जी हिम्मतदास के रूप में हिम्मतदास के घर पहुंचे। घर पहुंचे तो पत्नी जो है वो गैयों का काम कर रही थी। तो पत्नी को जाकर बोले कि ये लो तुम्हारी नथ। तो पत्नी ने कहा कि क्या हुआ, नथ कैसे वापस आ गई? ठाकुर जी जो हिम्मतदास बने हुए थे उन्होंने कहा कि ज्यादा मत सोचो, पैसा आ गया है, उसका धन दे दिया, तुम्हारी नथ वापस ले आया, ये लो नथ पहन लो। हिम्मतदास की पत्नी ने कहा कि आप ही पहना दो, मैं कैसे पहन सकती हूं?
मेरे हाथ तो गोबर में सने हुए हैं। हिम्मतदास की पत्नी को कहां पता था कि सामने ठाकुर जी खड़े हैं हिम्मतदास के रूप में। ठाकुर जी ने अपने हाथों से हिम्मतदास की पत्नी को नथ पहनाई और ठाकुर जी चले गए। उसके बाद जब हिम्मतदास जी घर आए, हिम्मतदास जी ने देखा कि पत्नी ने नथ पहन रखी है। हिम्मतदास जी ने पत्नी से पूछा कि यह नथ कहां से आई? तो पत्नी ने बताया कि अभी आप ही तो आए थे। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? आप ही तो लेकर आए थे नथ, आप ही ने तो पहनाई है। हिम्मतदास जी भौचक्के रह गए क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं था। लेकिन हिम्मतदास जी ने पत्नी को कुछ नहीं कहा। उनके मन में भाव आया कि जरूर मेरे ठाकुर जी होंगे। भागकर बनिए के पास गए। बनिए को जाकर कहा कि वो नथ कहां है, नथ दो। तो बनिए ने कहा कि अभी तो आप लेकर गए थे, कैसी बात करते हो? सारा हिसाब करके नथ वापस लेकर गए थे, अब दोबारा क्यों आ गए? हिम्मतदास जी भाव विभोर हो गए कि मेरे ठाकुर मेरे घर आए थे, सारा बकाया देकर गए। मेरे ठाकुर फिर से मेरे पास आए थे। ठाकुर जी को याद करने लगे, दिल से याद कर रहे थे कि हे ठाकुर, तुझ जैसा इस ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं। ठाकुर जी को सच्चा प्रेम करते थे, ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते थे। ठाकुर जी ने फिर से दर्शन दिए और ठाकुर जी ने कहा कि अब मुलाकात वृंदावन में होगी। कहते हैं कि उसके बाद हिम्मतदास जी वृंदावन की तरफ बढ़ चले। ये एक सच्चे भक्त की सच्ची आस्था की बात है, ये विश्वास की बात है। जब आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं, सच्चा और सरल समर्पण करते हैं, आप यकीन मानना आपके कार्य में कभी भी बाधा नहीं आती। आपके जीवन में कोई बाधा आती नहीं। वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। वो इतना प्रेम करते हैं आपसे जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। प्रेम ही तो था जिसके वश में ठाकुर जी सुदामा के चरण धो रहे थे। प्रेम ही तो था कि ठाकुर जी द्वारकाधीश होते हुए भी द्वारका छोड़ करके अर्जुन का रथ चलाने आ गए थे। वो बेहद प्यार करते हैं हम सबसे। बस हमारा विश्वास होना चाहिए। हमें कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है, कभी घबराने की आवश्यकता नहीं, कभी डरने की आवश्यकता नहीं। संकट कितना भी बड़ा हो, वो संकट हमारे लिए बड़ा होता है। ईश्वर के लिए तो पल भर की बात है। कोई भी मुसीबत हमारे लिए बड़ी हो सकती है, पर ईश्वर के लिए कोई भी मुसीबत नहीं है। महाभारत कितनी भी बड़ी हो, वह आपको उस महाभारत के बीच से निकाल कर ले जाएंगे और विजयी बना देंगे। वो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का संकोच करने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।